रात के 12 बजे दो लड़कियां घर से निकलती हैं क्लब जाने के लिए। क्लब पहुंचती हैं तो टाइम काफ़ी हो चुका था। उन्हें टाइम की वजह से क्लब में प्रवेश नहीं मिलता है। तब दोनों लड़कियां क्लब के बाहर खड़ी होकर आपस में बातचीत करने लगती हैं, फ़ोन पर किसी से बात करने लगती हैं। इसी दौरान एक कार क्लब में जाती है, लेकिन टाइम ज़्यादा होने की वजह से उसे भी प्रवेश नहीं मिलता है। कार सवार वापस लौटने लगते हैं तो उनकी नज़र साइड में खड़ी बात करती हुई दो लड़कियों पर पड़ती है। तब वह कार रोक देते हैं। एक लड़का उतरकर उन लड़कियों के पास जाता है, उनसे बातचीत करता है तो पता चलता है कि लड़कियां क्लब ना जा पाने की वजह से बहुत निराश हैं। तब वह लड़के बताते हैं कि हम लोग भी क्लब के लिए ही आए थे, लेकिन अब हम लोग दूसरी जगह पर जा रहे हैं जो देर रात तक क्लब खुले रहते हैं। अगर मेरे साथ चलना चाहो तो चल सकती हो। मोबाइल नंबर आदान प्रदान कर लेते हैं और वहां से चले जाते हैं कहीं पर। फिर थोड़ी देर में कार को वापस लेकर आते हैं, उन लड़कियों को अपने साथ बैठाते हैं और दूसरे क्लब की तलाश में चले जाते हैं। रात भर चलते रहते हैं, किसी भी क्लब में जाने का मौका उन्हें नहीं मिल पाता है। इसके बाद सब लड़के वापस लौटने का प्लान बनाते हैं और एक लड़के के घर पर सब लोग रुकते हैं। साथ में जो दोनों लड़कियां होती हैं वह भी उनके घर पर रुकती हैं। सुबह होते होते उन्हें घर छोड़ दिया जाता है, लेकिन दूसरे दिन सुबह उन लड़कियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तब उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाता है आनन फानन में। वहां जाने के बाद डॉक्टर जब उनका चेकअप करते हैं, रिपोर्ट आती है तो वजह जो होती है वह बेहद चौंकाने वाली होती है। उस घटना के बारे में घर वालों ने जब सुना तो वह भी सन्न रह गए। कहाँ की है यह घटना, किस तरह घटी घटना और उन लड़कियों के साथ उन लड़कों ने क्या क्या किया, आज की वीडियो में हम इसी घटना के बारे में जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लाजपत नगर इलाके के कस्तूरबा निकेतन की है। 10 नवंबर की बात है। रात में 12 बजे दो लड़कियां, एक लड़की की उम्र है 22 साल जो कि शादीशुदा है, दूसरी लड़की की उम्र है 17 साल जो कि नाबालिग है, और दोनों का आपस में संबंध मौसी और भांजे का है। दोनों एक क्लब जाने का प्लान बनाती हैं और जाती हैं लाजपत नगर जो कि दिल्ली का बहुत पॉश इलाका है। उसी के पास एक फ्रेंड्स कॉलोनी पड़ती है, वहाँ पर जाती हैं। जब क्लब में पहुंचती हैं तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, उन्हें प्रवेश नहीं मिलता है। बहुत निराश हो जाती हैं लड़कियां। इसके बाद क्लब के बाहर ही खड़ी होकर दोनों बातचीत करने लगती हैं किसी से फ़ोन पर, और उसके बाद फिर आपस में वहीं पर बातचीत करती रहती हैं। इसी दौरान उस क्लब में जाने के लिए एक कार आती है। कार में कुछ लोग थे, वह भी जाते हैं, लेकिन उन्हें भी टाइम ज़्यादा होने की वजह से प्रवेश नहीं मिलता है। तब कार सवार लोग वापस लौटने लगते हैं। जब वापस लौटते हैं तो उनकी नज़र साइड में खड़ी बातचीत करती हुई दो लड़कियों पर जाती है, तो कार सवार गाड़ी को रोक देता है। टोटल कार में 5 लोग सवार थे। एक लड़का उसमें से उतरकर लड़कियों के पास जाता है, उनसे कुछ बातचीत करता है, समझने की कोशिश करता है कि आखिर क्या बात है। तो लड़कियां बताती है कि हम लोग क्लब जाने के लिए आए थे, लेकिन बहुत निराश हैं, हमें प्रवेश नहीं मिला। तब वह लड़का कहता है कि हम लोग भी इसी के लिए आए थे, लेकिन अब हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं जो लेट नाइट क्लब खुले रहते हैं। अगर मेरे साथ आप लोगों को चलना हो तो चल सकती हो। अभी हम लोग जा रहे हैं स्मोकिंग करने, फिर थोड़ी देर में आते हैं। इसी दौरान मोबाइल नंबर का भी आदान प्रदान दोनों तरफ से कर लेते हैं। जैसे ही वह लड़के दुकान पे पहुंचे थे तभी लड़कियों ने फ़ोन किया और उनके साथ चलने की इच्छा जाहिर की। गाड़ी दोबारा आती है, कार सवार उन दोनों लड़कियों को अपने गाड़ी में बैठाते हैं। अब वह लाजपत नगर से चल देते हैं मालवीय नगर की तरफ से। वहाँ भी किसी क्लब में उन्हें प्रवेश नहीं मिलता है। अब गाड़ी धीरे धीरे धौला कुआं की तरफ चलने लगती है। इसी दौरान कार में बैठे लोगों में से एक लड़के ने कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया लड़कियों को पीने के लिए। लड़कियां बेझिझक कोल्ड ड्रिंक ले लेती हैं। शायद उन्हें आभास हो चुका था कितनी देर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी आदान प्रदान हो चुका है। बातचीत के दौरान उन्हें लगा होगा कि लड़के बहुत अच्छे हैं। कोल्ड ड्रिंक ले लेती हैं, पीती हैं दोनों लड़कियां। अब गाड़ी में म्यूजिक बज रहा है, गाड़ी धीरे धीरे चलती रहती है। धौला कुआं से आगे बढ़ती हुई हरियाणा की तरफ चलने लगती है। कुछ दूर गाड़ी चलती रहती है। उन्हें ड्रिंक्स पिए हुए थोड़ी देर हुआ था, तभी लड़कियां अपना होश खोने लगती हैं, वह अचेत होने लगती हैं। इसके बाद कार में बैठे 5 लोग उन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं, उन्हें गलत तरीके से छूने लगते हैं, उनके साथ मौज मस्ती करने लगते हैं। लेकिन लड़कियां अब
होश में नहीं थी और गाड़ी में म्यूजिक बाकायदा बज रहा था और बीच बीच में बैठे हुए उसमें लोग जो थे वह ड्रिंक भी कर रहे थे। इस तरह से गाड़ी चलती रहती है। करीब 50 किलोमीटर का फासला तय करके दिल्ली के बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच जाते हैं हरियाणा के बॉर्डर में। गुड़गांव में एंट्री उनकी हो जाती है। वहां पर कई क्लब ऐसे हैं जो देर रात तक खुले रहते हैं, लेकिन वहां जाने पर भी किसी वजह से जो लोग थे उन्हें क्लब में जाने की इजाज़त नहीं मिली। तब वह लोग भी बहुत निराश होते हैं और दोबारा फिर वापस लौटने का प्लान करते हैं। फिर गुरुग्राम से गाड़ी वापस दिल्ली की तरफ मोड़ देते हैं। इस तरह से चलती कार में शराब पार्टी हो रही थी, 2 लड़कियां बैठी थी, म्यूजिक बज रहा था, बाकायदा मनोरंजन सबका हो रहा था और गाड़ी दिल्ली की तरफ वापस आने लगती है। अब लड़कों का मन जो है वह बहक जाता है। अब उनके इरादे बदल जाते हैं। उन लड़कियों के साथ वह अपनी हवस पूरी करने के बारे में सोचने लगते हैं। गाड़ी जब दिल्ली की तरफ वापस आ रही थी तब जो 5 लोग उसमें से बैठे थे, एक लड़के का उसमें घर जो है वह लाजपत नगर के ही कस्तूरबा निकेतन में पड़ता था, जिसका नाम होता है अमर। टोटल जो 5 लोग बैठे थे उसमें से एक लड़के का नाम शुभम, एक अमर, एक अमन, एक अभिषेक, एक आशीष होता है। अमर अपने घर पर जाता है, साथ में उसके जो सभी लोग थे, दोस्त थे, वह भी जाते हैं। दोनों लड़कियां भी जाती हैं इसी अचेतावस्था में। घर जाने के बाद बाकायदा कमरे में उन लड़कियों के साथ एक तरफ वह नाबालिग लड़की होती है भांजी, दूसरी तरफ बालिग शादीशुदा उसकी मौसी होती है। दोनों लड़कियों के बारी बारी से कपड़े उतारे जाते हैं। उनके साथ अपनी मनमानी 5 लोग करते हैं। सुबह होने पर उन लड़कियों को उनके घर के बाहर छोड़ दिया जाता है। बताया जा रहा है कि वह लड़कियां दक्षिणी दिल्ली के आश्रम इलाके की रहने वाली थीं। लड़कियां अपने घर तक किसी तरह चली जाती हैं। इसके बाद दूसरे दिन यानी कि 11 नवंबर अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे ही अचानक उनके पेट में बहुत तेज दर्द उठने लगता है। दर्द असहनीय होता है। आनन फानन में जब घर वालों को बताया जाता है तो वे लोग दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां उन्हें इमरजेंसी हालत में एडमिट कर लिया जाता है और उनकी जांच की जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली होती है। डॉक्टर भी हैरान थे। दरअसल उन लड़कियों को जो पेट दर्द हो रहा था उसमें रिपोर्ट में पता चलता है कि उनके साथ हैवानियत दरिंदगी की गई थी, गैंग रेप किया गया था। इस तरह की खबर से अस्पताल प्रशासन भी हैरान हो जाता है। तुरंत पुलिस को सूचना दिया जाता है और पुलिस भी मौके पर आती है। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। अब उन लड़कियों का बयान लिया जाता है। पुलिस जब उससे पूछती है तो अपने साथ हुई घटना को बताती है कि क्लब हम दोनों लोग गए थे लेकिन प्रवेश नहीं मिला तो बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे। उसके बाद कार से इन लोगों के साथ दूसरे क्लब के लिए चले थे, लेकिन उसके बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ हमें पता नहीं है। दूसरे दिन इन लोगों ने मुझे घर छोड़ दिया। इतना बताने के बाद पुलिस फिर उन लड़कों की तलाश शुरू कर देती है। सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है और कार को खोजा जाता है तो पता चल जाता है। फिर इसके बाद पुलिस उन 5 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है और उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 बलात्कार के लिए, 70 सामूहिक बलात्कार के लिए और पॉक्सो एक्ट के धारा 4 में कार्रवाई की जाती है। केस दर्ज किया जाता है क्योंकि उसमें से एक लड़की नाबालिग थी। पकड़े गए 5 लड़कों के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें कोई सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है, तो कोई कंपनी में काम करता है, तो कोई दिहाड़ी मजदूर है। और दोनों लड़कियों के बारे में बताया जा रहा है कि जो लड़की बालिग थी जिसकी उम्र 22 साल है वह शादीशुदा है। उसका पति दक्षिणी दिल्ली में ही डिलीवरी बॉय का काम करता है। जो लड़की नाबालिग है उसका पिता बढ़ई मजदूर है। इस तरह की घटना ने फिर यादें ताज़ा कर दी दिल्ली की। अभी जो पिछले महीने ही घटना घटित हुई थी, उड़ीसा की रहने वाली एक रिसर्चर के साथ कबाड़ी, भिखारी और ऑटो ड्राइवर ने दरिंदगी किया था। और इसी तरह की घटना आज से 12 साल पहले निर्भया जैसे कांड जो हुआ था वह घटी थी। पकड़े गए सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और पीड़िता को काउंसलिंग करा के उन्हें घर भेज दिया गया है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। तो आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई घटना के साथ। धन्यवाद।